इससे एक सवाल पूछ लीजिए कि रज़ाक दाऊद साहब इससे कितना बेनिफिट कर रहे हैं, ये जरूर पूछ लेना गवर्नमेंट। ये जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब पूछ रहे हैं आपसे। ये 228 में से 90 अरब रज़ाक दाऊद साहब के खाते में जा रहे हैं। मैं एक बात बताता हूँ कि देखें, ये GIDC लगाया मुस्लिम लीग नून ने, ठीक है ना, और मुस्लिम लीग नून के दौर से ये सेटलमेंट चल रही थी। तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि किसी एक आदमी का मैं नाम लूं, ये पाकिस्तान की पूरी इंडस्ट्री पे ये लागू होता है टैक्स। तो मेरे लिए किसी सूरत में मुनासिब नहीं है कि अगर 400 लोगों के नाम है तो मैं किसी एक का नाम लूं। सही, आप इसको अंडरस्टैंड इस तरह कर लें कि पूरी पाकिस्तान की इंडस्ट्री के साथ ये हुआ है और ये कोर्ट में केस है, उसका सेटलमेंट गवर्नमेंट ने किया है। और ये सेटलमेंट मुस्लिम लीग नून के दौर में भी चल रहा था, केयर टेकर के दौर में भी चल रहा था, और अभी जो गवर्नमेंट आई है, इवन हमारे पिछले फाइनेंस मिनिस्टर साहब असद उमर से जब भी ये सेटलमेंट चल रहा था और अभी ये सेटलमेंट हुआ है। तो मेरा ये ख्याल है कि मुनासिब यही है कि जो चीज अगर गलत है तो गवर्नमेंट उसको वापस ले ले, बस ज्यादा से ज्यादा ये बात कह सकते हैं। आप ये तजवीज़ दे रहे हैं कि इसको वापस लिया जाए इस फैसले को? मेरा ये ख्याल है कि अगर देखे ना, इस तरह का बेनिफिट किसी को नहीं मिलना चाहिए और इसका स्कैंडल बन जाना, मैं समझता हूँ ये बनना ही था। जब ये सेटलमेंट हो रहा था तो हम ये समझ रहे थे कि इस तरह का बेनिफिट जाएगा तो पाकिस्तान में वैसे ही हम एक दूसरे की साथ में बैठे होते हैं और मीडिया वैसे भी ये स्कैंडलस है सर। वैसे ही जब टैक्स इकट्ठा होया हो तो उसको इस तरह माफ कर देना है तो स्कैंडलस ही है। एक सवाल आपसे मैं पूछ लूं, कह रहे, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि आजकल कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह भी इस तरह की सिचुएशन क्रिएट ना हो। 4398 बिलियन का टैक्स टारगेट था पिछले साल का जो 30 जून को खत्म हुआ। 4398 की बजाय इन्होंने इकट्ठा किया 3830 3830 अरब रुपए इकट्ठा हुआ। 650 अरब के करीब की बड़ी मैसिव शॉर्टफॉल थी। पहले 2 माह की जो कलेक्शन के नंबर आए हैं वो पहले महीने तो चलो कोई करीब करीब थे, दूसरे महीने वो और बड़ा हो गया, गैप बढ़ता जा रहा है। क्या नजर आता है, कहाँ स्टैंड करेंगे? जैसे आप ये कलेक्शन जो बढ़ा रहे हैं तो आप एक टाइटनिंग में भी बैठे हुए हैं, हायर इंटरेस्ट रेट में आप बैठे हुए हैं, इन्फ्लेशन के नंबर आपके बढ़े हुए हैं, आप अपनी इंपोर्ट को कम करना चाहते हैं, आप टैक्स कलेक्शन थ्रू कस्टम कम कर रहे हैं। तो जाहिर बात है ये कलेक्शन कोई आसान तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ इन हालात में जो इन्होंने कलेक्शन कर ली है वो भी काफी बेहतर है, मैं समझता हूँ। तो लेकिन आगे जाके टारगेट और स्टिफ होता जाएगा AKD साहब। 5500 अरब रुपए आपने इकट्ठा करना है, 5555 अरब रुपए। तो एवरी पासिंग मंथ टारगेट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और मुश्किल पड़ जाएगी सर पे। देखिए, हमारे जो इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं उसका इम्पैक्ट तो आना है ना, लेकिन आपको एक में बात अच्छी खबर हमारे लिए ये है कि जितने मुश्किल टाइम था हमारा तकरीबन हम निकाल चुके हैं। फर्दर 2-3 महीने और निकल सकते हैं। इसके बाद मैं समझता हूँ हम बेहतरी की तरफ डेफिनेट जा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त इन्फ्लेशन के नंबर जो आ रहे हैं मैं समझता हूँ उसमें थोड़ा बहुत चेंज होगा। आपकी बास्केट जो है थोड़ी सी ये चेंज करने जा रहे हैं और उस बास्केट की वजह से इन्फ्लेशन के नंबर भी आपके नीचे आएंगे और नंबर जब नीचे आएंगे तो आपके इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे। जब इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे तो आपकी ग्रोथ जो इस वक्त नहीं आ रही है वो बेहतर हो जाएगी और ये बेहतर होने के बाद आपके रेवेन्यू टारगेट भी बेहतर हो सकता है। आप ये देखेंगे नंबर ऑफ जो टैक्स कलेक्शन जो हो रहा है इस वक्त, इसमें लोग ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर आप इंडस्ट्री से आप देखें तो आपका कलेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, 40% आपने ज्यादा कलेक्शन किए। आपका रेवेन्यू जो गिरा है वो कस्टम साइड से गिरा है। तो जाहिर बात है कस्टम साइड से गिरने की वजह ये है कि आपने ड्यूटीज लगाई हुई है, आपने इम्पोर्ट को टाइट किया हुआ है, आप लोगों को स्पेंडिंग को रोकने की कोशिश हो रही है। तो ये सारी चीजों की वजह से आपकी इंपोर्ट वगैरह भी कम हुई है, आपका ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है, आपका करंट अकाउंट सारा कम हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें आगे जाके बेहतर हो सकती है और अगर आपके कस्टम का रेवेन्यू बहाल हो जाता है तो आपका टैक्स कलेक्शन में ज्यादा दुश्वारी आपको नहीं होगी। मेरा अपना ये ख्याल। बहुत शुक्रिया AKD साहब, आप हमारे साथ रहे।